स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मुगल काल का जो टॉप 50 क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में आज हम टेस्ट लगाएंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार एसएससी की या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग ज़रूर इसे पूरा देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काबुल विजय के उपलक्ष्य में। पहले देखिए, पहले क्या होता था कि मुगल जो थे, बाबर जो थे, वो मिर्ज़ा का उपाधि धारण करते थे। उसके बाद काबुल विजय के बाद इन्होंने पादशाह का उपाधि धारण किया और बाद में यही जो पादशाह जो था ये बाद में फिर बादशाह में परिवर्तित हो गया। तो पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है, अगर आप लोग को ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, आप लोग उसे भी सुन ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी, सही है। और हुमायूं जो था वो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, ये भी सही है। उसे उपवनों का राजकुमार कहा गया है, यानी कि हुमायूं के बारे में बोल रहा है कि हुमायूं को उपवनों का राजकुमार कहा गया है, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे बाबर जो था उसको उपवनों का राजकुमार कहा गया था। और डी है कि उसकी मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, ये सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही है और सी जो है वो गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की। तो ये तो कई बार पूछ चुका है कि पद्मावत की रचना किसने की है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसके समय में इन्होंने इसकी रचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में। बोला निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो चौथा का यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने। और इस तरह का जो क्वेश्चन है कथन उथन का हिस्ट्री में, वो अब इधर बीपीएससी ने देखा है कि आप लोगों ने सीडीपीओ में उसका क्वेश्चन बढ़ा दिया है, तो इस वजह में इसमें सेट में भी 3-4 क्वेश्चन उस तरह के आप लोग को मिलेंगे। अभी आगे क्वेश्चन है। 5वां नंबर में आइए कि निम्नलिखित में से किस स्थापत्य कला में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। तो 5वां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह का जो मकबरा था उसमें हिंद और ईरानी वास्तुकला दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में दक्षिण बिहार पर पूरी तरह अधिकार करने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की। ठीक है, तो शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी दक्षिण बिहार का पूरी तरह अधिकार करने के बाद, तो शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा, हजरत ए आला की उपाधि। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7वां में। 7th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि किस इतिहासकार ने अकबर के समय महाभारत तथा रामायण का फारसी अनुवाद किया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ध्यान में देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है किस इतिहासकार ने अकबर के समय महाभारत तथा रामायण, यहाँ पे दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। अगर इसमें ऑप्शन ई रहता तो यहाँ महाभारत में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था, जिसमें अब्दुल रहीम खाने खाना, बदायूनी, ये सब थे। तो यहाँ पे लेकिन रामायण भी दे दिया गया है एक, तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, तो इसमें यहाँ पे केवल सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन ई रहता तब यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाता। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। निम्नलिखित में से 1 मिनट, 8वां बोला कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सुमलित नहीं है, तो अब्दुस सम्मद को सीरी कलम की उपाधि दिया गया था, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जारी कलम की उपाधि दिया गया था, और बैजू बाबरा को गुण समंदर, ये गलत है यहाँ पे। ये बैजू बाबरा को
यहाँ पे गुण समंदर नहीं दिया गया था। उपाधि गुण समंदर का जो उपाधि दिया गया था वो लाल खां को शाहजहां ने दिया था, और लाल खां जो था वो शाहजहां का दरबारी कवि था, और तानसेन को जो है कंठाभरण इसमें कहा जाता था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर यहाँ पे बोल रहा है जहांगीर के काल में आए विदेशी दूतों का क्रम से सजाएं। तो जहांगीर के काल में यहाँ पे आए हुए विदेशी दूतों को क्रम से सजाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था, इसी को इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था। दूसरे उसके बाद फिर पॉल कैनिंग आए थे, उसके बाद फिर विलियम एडवर्ड आए थे, और सबसे लास्ट में फिर थॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दारा सिकोह को नहीं दी गई थी। तो दारा सिकोह को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले हजरत आला बोला था, तो हजरत आला यानी कि शेरशाह सूरी को उपाधि दिया गया था। तो यहाँ पे दारा सिकोह को ये उपाधि नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मतलब डी जो था वो दारा सिकोह को उपाधि नहीं दिया गया था हजरत आला का, जबकि दारा सिकोह को लघु अकबर कहा गया, शाह बुलंद इकबाल का उपाधि दिया गया, और सिर ए अकबर का यहाँ पे उपाधि दिया गया था। तो ये क्वेश्चन में से आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आएंगे, जो कि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया है क्वेश्चन। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि पूरा सेट देख लीजिए 50 क्वेश्चन, और ये केवल कहने को 50 क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ये देखिएगा तो 100+ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। 11 नंबर में आइए कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट में शामिल नहीं था। तो नूरजहां के गुट में कौन कौन से शामिल नहीं थे, तो यहाँ पे देख लें। ग्यास बेग ये जो थे नूरजहां के पिता थे, ये नूरजहां गुट में शामिल थे। अस्मत बेगम ये जो थी नूरजहां की माता थी, जो कि नूरजहां गुट में शामिल थे। और आसफ खां ये नूरजहां का भाई था, जो कि नूरजहां गुट में शामिल था। और ये जहांगीर जो कि नूरजहां का पति था, ये जो था नूरजहां गुट में नहीं था। ठीक है, इसका ये अपना शासनकाल था। नूरजहां गुट का अपना जो गुट बनाई हुई थी उसमें ये जहांगीर जो थे वो नहीं थे। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 11 हो गया, नेक्स्ट आइए 12 नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सुम्मिलित कर लीजिए। तो मनसबदारी व्यवस्था ये सभी जो है 1 से लेकर 4 तक, ये सभी अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था 1567 में। तो पहला का यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1567। उसके बाद आइए इबादत खाना की स्थापना। तो इबादत खाना की जो स्थापना हुआ था वो 1575 में हुआ था। मजहर की घोषणा कब की गई थी, तो मजहर की जो घोषणा थी वो 1579 ईस्वी में किया गया था। और दीन ए इलाही की घोषणा जो की गई थी वो आपको 1582 में किया गया था, यानी कि 2143। तो 2143 किस में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। किस मुगल बादशाह को प्रजा शाही वेश में फ़कीर कहती थी। तो किस मुगल बादशाह को प्रजा जो थी वो शाही वेश में फ़कीर कहती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब को। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। बुरा निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सुम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए दिल्ली का मोती मस्जिद ये औरंगजेब ने बनाया है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया है, तो आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने बनाया है। और हुमायूं का मकबरा नूरजहां ये गलत है, हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में है वो अकबर ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। आगरा का मोती मस्जिद ये जो है शाहजहां ने बनवाया था। तो ए बी डी सही है, सी गलत है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सुम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। बुरा निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के समकालीन नहीं था। तो अकबर के समकालीन नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए दसवंत जो था वो अकबर के समकालीन था, बसावन भी उसके समकालीन था, लाल मुकुंद भी अकबर के समकालीन था। मीर हकीम जो है ये अकबर के समकालीन नहीं था, जबकि ये जो था शाहजहां के समकालीन था। 16 नंबर में आइए, यहाँ पे भी मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मुहत्सिब कौन था। तो मुहत्सिब जो था वो प्रजा के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। वहीं पे देखिए सद्र व सुदूर जो था वो धार्मिक मामलों का सलाहकार था।
और मीर बख्शी जो था वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था, और काजी उल कुजात जो था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। तो यहाँ पे जो मिलान करना है वो आपका हो जाएगा 4-3-2-1, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, बोला बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। तो यहाँ पे बाबर ने प्रथम बार, यहाँ पे प्रथम कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। प्रथम बार इसलिए मैंने लगवाया यहाँ पे कि आप लोग नोट कर लें कि बाबर ने 2 युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। प्रथम बार जो हुआ था वो खानवा का युद्ध में इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। और दूसरी बार जो था वो चंदेरी की युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा देने का मतलब ये है कि जब इसे एक धार्मिक युद्ध का रंग दिया जाता था जिहाद का नाम दे करके, ठीक है, कि ये धार्मिक युद्ध लड़ा जा रहा है, उसी को यहाँ पे जिहाद कहा जाता था। तो प्रथम बार अगर पूछेगा तो खानवा का युद्ध यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और केवल बोल रहा है बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो ऑप्शन ई रहता, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाता, क्योंकि खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, दोनों के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में आइए। 18 नंबर यहाँ पे बोल रहा है, हाँ 18 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि राजमहल के युद्ध में अकबर ने दाऊद खां को पराजित करके किसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। तो राजमहल के युद्ध में अकबर ने दाऊद खां को पराजित करके बंगाल का जो सूबेदार नियुक्त किया वो मुनीम खां को, यानी कि ये जो थी वो अकबर की बेटी थी, उसी को यहाँ पे मुनीम खां को सूबेदार नियुक्त किया था अकबर ने अपनी बेटी को। 19 नंबर में आइए, किसके शासनकाल में कंधार सदैव के लिए मुगलों से छीन गया। कंधार जो था वो सदैव के लिए यानी कि हमेशा के लिए मुगलों से छीन गया, किसके शासनकाल में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल में 1648 ईस्वी में कंधार जो था वो सदैव मुगलों से छीन गया था। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सुम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो देखिए नीचे से आते हैं हम लोग। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा है, ये एकदम सही है। तुजुक जहांगीरी ने लिखे हैं। अकबर नामा अबुल फजल लिखा है। बादशाह नामा अब्दुल रहीम खान खाना ये नहीं लिखे हैं। बादशाह नामा जो लिखा है वो अब्दुल हमीद लाहौरी लिखे हैं, याद रखिएगा। बादशाह नामा के लेखक जो हैं वो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, जो कि शाहजहां का दरबारी कवि था। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन इस बार सीडीपीओ में पूछा गया है, तो यहाँ पे भी दिया गया है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह कथन किस इतिहासकार का है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूनाथ सरकार का, और यह एक मराठा इतिहासकार थे। यानी कि औरंगजेब जो था जब ये दक्षिण का विजय अपने के लिए निकला था, तो यहाँ पे उसी के वजह से ये औरंगजेब जो है वो कमज़ोर पड़ गया, मुग़ल शासन कमज़ोर पड़ गया, और यही इसका जो था मुग़ल का जो पतन का था यही एक कारण बना। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य कला शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं है। यहाँ पे शाहजहां के द्वारा निर्मित नहीं है कहा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी नीचे से दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाया है, दीवाने आम जो है ये भी शाहजहां बनाया है, आगरा का लाल किला ये जो है शाहजहां नहीं, जबकि आगरा का जो लाल किला है ये अकबर ने बनाया है, ध्यान में रखिएगा अकबर। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, बोल रहा है कि फौजदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का ये एक प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, 24 में बोल रहा है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है। तो बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया है, और ये अकबर के कहने पर यह अनुवाद किया है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसे जिंदा पीर कहा जाता था, ये एक सत्य है। वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, ये भी सही है। उसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, ये भी सही है। और वह नगाड़ा बजाने में निपुण था, ये जो है गलत है। वह नगाड़ा बजाने में निपुण नहीं था, जबकि वो बीड़ा बजाने में निपुण था।
और नगाड़ा बजाने में जो निपुण था वो अकबर था। तो यहाँ पे 25 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है औरंगजेब के लिए गलत है। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, बुरा किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। तो 26 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेरी के युद्ध में इसने कहा था। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, यहाँ पे शासक है और उसका मकबरा है, सुमलित करना है। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, यानी ए का 4 हो जाएगा। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, और जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है, और शाहजहां का जो मकबरा है वो आगरा में है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 3 2 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 3 2 1 ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, बोल रहा है कि किस युद्ध के पश्चात सूरवंश समाप्त हो गया। तो सूरवंश यहाँ यानी कि यहाँ पे शेरशाह जो सूरी वाला है वही वंश है यहाँ पे सूरवंश। जब दिल्ली में यहाँ पे शेरशाह सूरी ने अपना शासन किया तो वहाँ पे उन्होंने सूरवंश की स्थापना की। तो वही सूरवंश जो है वो हुमायूं ने जब सिकंदर शाह सूरी को जब पराजित कर दिया उसी समय ये सूरवंश समाप्त हो गया। तो यहाँ पे ये सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में, इस युद्ध के पश्चात ही सूरवंश यानी कि सूरी वंश का जो था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, 29 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद रज़्मनामा में किस चित्रकार के चित्र मिलते हैं। तो रज़्मनामा में जो चित्र हैं वो उसके जो चित्रकार हैं वो है यहाँ पे दसवंत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और रज़्मनामा का जो अकबर ने कहा था कि चित्रों के माध्यम से इसका जो है अनुवाद किया जाए, तब यहाँ पे दसवंत को ये काम दिया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, आइए 30 में, 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ अकबर का युद्ध में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसका जो क्रम है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि पहले जो था पानीपत का युद्ध लड़ा गया 1556 ईस्वी में, उसके बाद मालवा का अभियान चलाया गया 1561-62 में, उसके बाद गुजरात अभियान चलाया गया आपका 1572 ईस्वी में, और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। गुरु अर्जुन देव यानी कि सिख के 5वें गुरु थे। तो किसने हत्या करवाई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। क्यों करवाई थी। तो जहांगीर का एक जो पुत्र था खुसरो, उसकी जो मदद थे वो गुरु अर्जुन देव ने किए थे, और इसी से गुस्सा होकर के जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिए थे। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, बुरा किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो हम लोग कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि खुर्रम के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो शाहजहां था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो 32 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदनगर के क्षेत्र पर विजय में, जो कि दक्षिण भारत विजय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। नेक्स्ट आइए 33 में, 33 नंबर पे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सुमलित नहीं है। तो शासक है और उसके जो थे दरबारी चित्रकार वो यहाँ पे लिखा गया है। शासनकाल में जो चित्रकार थे वो यहाँ पे आमने सामने दिया गया। तो हुमायूं के शासनकाल में अब्दुस्समद जो थे वो चित्रकार थे। अकबर के समय में बसावन थे। जहांगीर के समय में अब्बुल हसन थे। और शाहजहां के शासनकाल में यहाँ सैयद अली, ये जो गलत है, ठीक है, ये सैयद अली जो थे ये हुमायूं के साथ समकालीन थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत मिलान है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 34 में, 34 यहाँ पे बोल रहा है कि मुगल काल में आए किस राजदूत को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस। ठीक है, नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, 35 में आइए। 35 बोल रहा है कि जहांगीर के संबंध में, ठीक है, यहाँ पे 35 बोल रहा है कि जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं।
उसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया, सही है। उसने न्याय की जंजीर का निर्माण किया, ये भी सही है। 2 अस्पा सी अस्पा की शुरुआत जहांगीर ने की थी, ये भी सही है। और उसने पुनः जजिया कर लगाया, ये जो है ऑप्शन डी ये गलत है, तो यानी कि ऑप्शन डी ही असत्य है। तो जजिया कर को पुनः किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। नेक्स्ट आइए 36 में, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस शासक के शासनकाल में थे? तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में। तो औरंगजेब में जितना सेनापति थे उसमें करीब करीब 1/3 जो थे सेनापति वो हिंदू थे। नेक्स्ट आइए 37 में, निम्न में कौन सही सुमलित है? तो सही सुमलित है तो पोलेस जो भूमि होता था, प्रति वर्ष कृषि जो क्षेत्र में किया जाता था उसको पोलेस भूमि कहा जाता था, ये सही है। प्रति भूमि जो वो होते थे जो 1 या 2 वर्ष पर उसमें कृषि किया जाता था, ये सही है। चाचर भूमि वो होते थे जहाँ पे 3 या 4 वर्षों पर कृषि किया जाता था, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त जो सभी हैं ये सही हैं। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, किस इतिहासकार ने कहा था दीन-ए-इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं? यानी जो दीन-ए-इलाही नामक जो एक नया धर्म अकबर ने चलाने के लिए सोचा था, ये इसके बारे में इतिहासकार कहा था कि ये एक बहुत बड़ा भूल था, ये एक बुद्धिमानी नहीं था। तो ये किसने कहा था? तो ये जो थे V.A. स्मिथ ने कहा था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में, बोला कि शेर शाह के शासनकाल में मुंसीफ मुंसिफा का संबंध था। तो शेर शाह के शासनकाल में मुंसीफ मुंसिफा कौन होता था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, न्याय अधिकारी। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 में यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो नवरत्नों के यहाँ पे बैरम खान हो जाएगा। बैरम खान जो था वो शुरुआती दौर में अकबर का जो था सेनापति था और संरक्षक भी था अकबर का। तो ये जो था ये नवरत्न में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर में, किस मकबरे को ताजमहल का पुरगामी कहा जाता है? यानी ताजमहल का पुरगामी मतलब उसको जो ताजमहल से पहले बन चुका था और उसी का जो कॉपी है ताजमहल, ये ऐसा पुरगामी मतलब ताजमहल जो एक था वो ताजमहल बनने से पूर्व में भी एक बन गया था, तो वो पुरगामी कहलाता था। उसके बाद फिर उसको देख करके कॉपी जो किया गया वो ताजमहल है। तो इस ताजमहल बनने से पूर्व जो ताजमहल बना था वो क्या था? ताजमहल की तरह। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो ये अकबर के द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। और ताजमहल का नकल मकबरा किसको कहा जाता है? तो ये बीबी का मकबरा कहा जाता है, जो कि औरंगजेब के समय में बनवाया गया था। 42 नंबर में आइए, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है? तो 42 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर को, क्योंकि अकबर ने एक अनुवाद विभाग का निर्माण करवाया था जिसमें सभी साहित्य का जो था वो अनुवाद किया जा रहा था, तो उसी के समय में हिंदी साहित्य का यहाँ पे स्वर्ण काल ये कहा जाता था। 43 में आइए, शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये एक बार याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो 43 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बादल खां। बादल खां जो था वो शाहजहां के द्वारा जब मयूर सिंहासन का निर्माण किया जा रहा था तो उसी का ये प्रमुख जो था वास्तुकार था। नेक्स्ट आइए 44 में, बोला कि शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। तो शाहरुख नामक चांदी का जो सिक्के का प्रचलन था वो बाबर ने करवाया था। किस क्षेत्र में बाबर ने करवाया था? तो ये काबुल के क्षेत्र में करवाया था, याद रखिएगा। काबुल के क्षेत्र में बाबर ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट आइए 45 में, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ये भी सही है। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, ये भी सही है। देवराय का युद्ध 1678, ये गलत है, जबकि ये हुआ था 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, 46 नंबर में आइए, लेनपुल ने किस शासक के विषय में कहा कि वह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था? तो जैसे कि जानते हैं कि ये हुमायूं जो था वो लाइब्रेरी से गिर गया था और मर गया था, तो उसी के काल में ये कहा गया, उसी के लिए कहा गया है हुमायूं के लिए।
हुमायूं के लिए लेनपुल ने ये बात कहा है कि वह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, यहाँ पे क्रम से सजाना है, निम्नलिखित युद्ध को क्रम से सजाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें 47 का, ठीक है। तो 47 का जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहले जो हुआ है वो बहादुरपुर का युद्ध हुआ है, उसके बाद हुआ है धर्मत का युद्ध, उसके बाद हुआ है सामूगढ़ का युद्ध और अंतिम में हुआ है यहाँ पे देवराय का युद्ध, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी कि पहले 4 हुआ है, उसके बाद 3 हुआ है, उसके बाद 1 हुआ है, लास्ट में 2 हुआ है। नेक्स्ट है 48 नंबर में, किस शासक ने गीता एवं उपनिषद का फारसी अनुवाद करवाया है? तो ये भी आप लोग को याद होगा, ऑप्शन डी दारा शिकोह, और यह एक सहिष्णु शासक था, ठीक है। और इसी ने गीता एवं उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया है। नेक्स्ट है 49 नंबर में, बोला तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किस शासक के दरबार में था? तो तानसेन देखिए शुरू से अकबर के दरबार में नहीं था, ये बाद में अकबर के दरबार में शामिल हुआ, और अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो था वो रामचंद्र के दरबार में था। और रामचंद्र कौन है? तो रामचंद्र रीवा यानी कि मध्य प्रदेश के ये राजा थे। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। तो 50 में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, यहाँ पे सत्य नहीं है। तो पहली बार भारत में हुमायूं के मकबरे में 2 गुंबद का प्रयोग किया गया, सत्य है। इत्मादुद्दौला भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर से बना है, ये भी सही है। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत बाबर के समय से हुई, ये यहाँ पे गलत है। 4 बाग बनाने की परंपरा की जो शुरुआत है वो बाबर के समय नहीं, जबकि ये अकबर के समय हुआ था। कब? जब अकबर ने हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था तब। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गलत है। और ऑप्शन डी बोल रहा है बीरबल प्रथम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पे डी भी जो है सही है, यानी कि ए, बी और डी सही है, सी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से करके उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और कोशिश करते हैं कि जहाँ से भी मुझे अच्छा मटेरियल मिले, अच्छा क्वेश्चन मिले, तो उसका मैं शॉर्ट जैसे 30-30 मिनट का जो है वो मैं टेस्ट यहाँ पे आप लोग से लगवाऊंगा, और उम्मीद करता है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप लोगों को आगे पीछे इसका कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, और आप आसानी से यहाँ पे आप वीडियो देख करके आसानी से समझ सकते हैं। और टॉप जहाँ से 50 क्वेश्चन होगा वो मैं सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने लाऊंगा, और जल्द ही मिलूंगा एक नए टेस्ट में टॉप 50 क्वेश्चन में। और तब तक आप हमारी इस अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।